नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे दिन की 10 बड़ी खबरों पर 10 मिनट में। तो बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा, मिशन बिगिन अगेन की हुई शुरुआत। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसे मिशन बिगिन अगेन का नाम दिया गया है। 31 जुलाई तक जो लॉकडाउन जारी रखा गया है उसमें जरूरी सामानों की दुकानों को खुला रखा जाएगा। हालांकि बाकी दुकानों को ऑड इवन सिस्टम के तहत ही खोला जाएगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा एक्साइज दर तुरंत घटाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार पेट्रोल डीजल से मुनाफाखोरी बंद करे, एक्साइज दर तुरंत घटाए और दाम कम करे। ये बात राहुल ने #स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक कैंपेन के दौरान कही है। बता दें कि इससे पहले यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला था। मनोज तिवारी ने कहा, परिवारवाद और गैंग के चलते नए कलाकारों को नहीं मिलता है मौका। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में समाज के अलग अलग तबकों से जुड़े हुए लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है, वो है दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भोजपुरी समेत बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय कर चुके मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग की है और साथ ही कहा है वो जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिलने उनके घर गए थे तो उस दौरान उनके पिता और उनके परिवार वालों ने भी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर सवाल खड़े किए थे और परिवार वाले भी चाहते हैं कि इस केस की सीबीआई जांच हो। हैदराबाद में कोरोना से ठीक हुए 50 से अधिक लोगों को परिजन घर ले जाने को नहीं है तैयार। कोरोना वायरस के संक्रमण से सिर्फ इंसानों को ही नहीं, इंसानियत को भी खतरा पहुंच चुका है। इसका ताजा उदाहरण तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देखने को मिला है। यहां कोविड-19 बीमारी से ठीक हो चुके करीब 50 से अधिक लोगों को उनके परिजन और रिश्तेदार अपने साथ घर ले जाने को तैयार नहीं है। कोरोना से जंग जीतने के बावजूद ये लोग अपने से ही हार कर अस्पतालों में ही पड़े हैं। अंततः मजबूर होकर राज्य सरकार को उन्हें सरकारी सुविधा केंद्रों में रखना पड़ा। चीन से तनाव के बीच जल्द आ रहा है मिसाइल से लैस राफेल, भारतीय वायुसेना के बेड़े में होगा शामिल। चीन से सीमा पर तनातनी के बीच भारत को मीटियर मिसाइल से लैस 6 राफेल लड़ाकू जेट विमानों का पहला खेप 27 जुलाई तक मिलने की उम्मीद है। मीटियर मिसाइल से लैस राफेल 150 किलोमीटर की अधिक दूरी से लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। इससे भारतीय वायुसेना को चीनी वायुसेना पर बढ़त मिलेगी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के मद्देनजर भारतीय वायुसेना पिछले 2 सप्ताह से हाई अलर्ट पर है। पिछले 7 सप्ताह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध कायम है। 2 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भारत को पहले से निर्धारित समय के अनुसार राफेल जेट विमान दिया जाएगा। तेलंगाना में बंदर को रस्सी से बांधकर दी फांसी, बेजुबान के साथ अमानवीयता का वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक बंदर को पेड़ से लटकाकर मारने का मामला सामने आया है, जो हाल ही में केरल में विस्फोटक से भरे अनानास खिलाकर जानबूझकर हथनी को मारने जैसा क्रूर मामला है। देश में एक के बाद एक पशुओं के साथ क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल बंदरों ने यहाँ के लोगों को आतंकित कर रखा था, इसलिए लोगों ने दूसरे बंदरों को डराने के लिए ऐसा कदम उठाया। इस मामले में जिन लोगों ने अपनी गलती को कबूल की है उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये जानकारी साथुपुल्ली फॉरेस्ट रेंज के ऑफिसर द वेंकटेश्वर ने दी। 26 जून को वेमसूर गांव की ये घटना है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
मुंबई में क्या आम और क्या खास, सबको लगा बिजली के बिल का करंट। जून महीने में आया दुगना तिगना बिल। लॉकडाउन के दौरान मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। ये झटका बिजली बिल का है। आम लोगों की शिकायत है कि इस लॉकडाउन के दौरान जून महीने के बिजली के बिल पिछले महीनों की तुलना में दुगना या तिगुना आया है। मुंबई में टाटा पावर और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुख्य बिजली सप्लाई उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। मुंबई में बढ़े हुए बिजली के बिल के खिलाफ सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि कई सेलिब्रिटीज ने भी आवाज उठाई है और ट्विटर पर अपना बिजली का बिल दिखाते हुए बताया कि उनका बिल 4 गुना तक बढ़ा हुआ आया है। वहीं एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने बताया कि उनका मई महीने का बिजली का बिल 3,850 रुपए आया और जून महीने का बिल 36,000 आया है। एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने बताया कि उनका बिजली बिल मई महीने में 5,510 रुपए आया था, जो जून महीने में 29,700 आया है। इसके बाद एक्टर वीर दास और डीनो मोरिया जैसे एक्टर ने भी बड़े बिजली बिल को लेकर लोगों से पूछा कि क्या उनका बिजली बिल बढ़ रहा है। पीपीई किट के निर्यात को मिली मंजूरी। 50 लाख किट मासिक कोटा हुआ तय। मोदी सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी चिकित्सा सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट के निर्यात नियमों में आंशिक ढील दी है। इस किट की मासिक 50 लाख इकाइयों के निर्यात की अनुमति दी गई है। इस उत्पाद के निर्यात पर अब तक पूरी तरह से रोक थी, लेकिन अब इसे निर्यात की प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। पीपीई किट कोविड-19 संक्रमित लोगों के इलाज में लगे चिकित्सा कर्मियों द्वारा पहनी जाती है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। युवा भारतीय अंपायर नितिन मेनन को आईसीसी एलीट पैनल में मिली जगह। भारत के नितिन मेनन को 2020-21 सीजन के लिए आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल में जगह मिल गई है। उन्हें वार्षिक समीक्षा और आईसीसी द्वारा संचालित की गई चयन प्रक्रिया के बाद इस पैनल में शामिल किया गया है। सोमवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। 36 साल के मेनन ने अभी तक 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की है। उन्होंने इस पैनल में इंग्लैंड के नाइजल लोंग का स्थान लिया है। इस पैनल में जगह बनाने वाले मेनन भारत के तीसरे अंपायर हैं। उससे पहले श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम इवी इस पैनल में रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर सोनू सूद और अक्षय कुमार को भारत रत्न दिलाने की उठी मांग। पूरे देश में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता जा रहा है। सरकार और स्वास्थ्यकर्मी इससे निपटने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं कुछ फिल्मी सितारे भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इनमें से अभिनेता सोनू सूद से लेकर सलमान खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान सहित कई फिल्मी सितारे शामिल हैं। इस बीच सोनू सूद और अक्षय कुमार के लिए लोग भारत रत्न की मांग करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों सोनू सूद और अक्षय कुमार के लिए भारत रत्न की मांग बढ़ी है। उनके फैंस ये मांग कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने की वजह से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार और सोनू सूद की तस्वीरें भी वायरल हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए इन दोनों कलाकारों के फैंस भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। तेजस प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने अक्षय कुमार और सोनू सूद के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा, ये दो मुख्य शख्स हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं। ये दोनों शानदार कलाकार भी हैं। सच में ये दोनों भारत रत्न के योग्य हैं। इसके अलावा बीडी नाम के यूजर ने लिखा, ये दोनों हीरो सच में भारत रत्न के लायक हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिए, तो वहीं अभिनेता सोनू सूद लगातार प्रवासी लोगों को अपने खर्चे पर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सोनू सूद अपनी टीम की मदद से अब तक हजारों लोगों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। इसके लिए उनकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। धन्यवाद। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।